देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर ना एक अजीब सी बेचैनी है, एक कंफ्यूजन सा बना हुआ है। जो बातें पहले से तय मानी जाती थी, उन पर अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो सीधा सवाल यह है कि क्या 8वें वेतन आयोग में कोई छिपा हुआ पेंच है। चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कर्मचारियों के मन की बात को ना एक पुरानी कहानी बहुत अच्छे से बताती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बनिया तराजू के नीचे चुम्बक लगाकर सामान तौलता था। लगता तो था कि पूरा सामान मिला है, लेकिन असल में वो कम होता था। आज कई कर्मचारियों को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो चलिए शक की इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम उन खास वजहों को समझेंगे जिनके कारण ये महसूस हो रहा है कि कर्मचारियों के साथ कहीं न कहीं कुछ कटौती की जा रही है। हमारी पड़ताल का पहला और शायद सबसे बड़ा मुद्दा है डीए मर्जर। ये कर्मचारियों की एक बहुत पुरानी, एक बहुत जायज़ मांग थी, जिसे हाल ही में एक बड़ा झटका लगा है। अब ये डीए मर्जर है क्या? देखिए, ये एक तरह की परंपरा थी। नियम ये था कि जब भी महंगाई भत्ता यानी कि डीए 50% से ज्यादा होता था तो उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता था। ये कोई नई मांग नहीं थी, बल्कि सालों से यही सिस्टम चला आ रहा था। और इसका असर क्या होता था? अच्छा, ये समझिए कि जैसे ही डीए बेसिक पे में जुड़ता है तो बेसिक सैलरी एकदम से बढ़ जाती है। और क्योंकि एचआरए, पेंशन, ग्रेच्युटी जैसी कई चीजें बेसिक सैलरी पर ही तय होती हैं, तो उन सब में भी अपने आप एक अच्छा खासा उछाला जाता था। लेकिन इस बार डीए 50% के पार तो चला गया, पर सरकार ने साफ कह दिया है कि इसे मर्ज करने का कोई भी प्लान अंडर कंसिडरेशन नहीं है। अब सरकार ने इसकी कोई वजह तो नहीं बताई है, पर कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ इसका एक कारण हो सकता है। खैर, जो भी हो, ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका तो है ही। चलिए अब आते हैं चिंता की दूसरी बड़ी वजह पर। यह है आयोग बनाने में हो रही देरी और एरियर यानी कि बकाये को लेकर बना हुआ सस्पेंस। सोचने वाली बात है ना? अगर 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, तो 8वें आयोग का गठन 2024 में ही शुरू क्यों नहीं किया जा गया? बहुत से लोगों को लगता है कि ये देरी शायद एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, ताकि एक साथ एरियर देने के भारी भरकम खर्चे से बचा जा सके। और ये चिंता इतनी गहरी क्यों है, ये यहाँ देखिए। पहले के पे कमीशंस में, मतलब छठे और 7वें आयोग में, जब भी देरी हुई तो उस दौरान का बढ़ा हुआ पैसा यानी एरियर कर्मचारियों को मिला, लेकिन इस बार आयोग के ऑफिशियल पेपर्स में एरियर का जिक्र तक नहीं है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। 7वें वेतन आयोग में सब कुछ तय था। कब लागू होगा, अंतरिम राहत मिलेगी या नहीं, एरियर मिलेगा, सब क्लियर था। और वहीं 8वें वेतन आयोग में इन सभी जरूरी मुद्दों पर पूरी तरह से चुप्पी है, और यही चुप्पी अनिश्चितता को और बढ़ा रही है। अब इस पूरे मामले को जरा और बड़े नजरिए से देखते हैं। एक तरफ तो महंगाई है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, और दूसरी तरफ सैलरी बढ़ाने का जो सिस्टम है वो पुराना कर चुका है। ये चार्ट असलियत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का इलाज, इन जैसी जरूरी चीजों पर असल महंगाई हर साल 10 से 15% बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों को डीए के नाम पर औसतन सिर्फ 6% की ही बढ़ोतरी मिल रही है। मतलब कमाई और खर्च के बीच का ये फासला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए, बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, बात भरोसे की भी है। देश में करीब 69 लाख पेंशनर्स हैं, और शुरुआती सरकारी दस्तावेजों में सैलरी बढ़ाने को लेकर उनका जिक्र तक नहीं था। हाँ, बाद में इसे ठीक कर दिया गया, लेकिन ऐसी गलतियां भरोसे को कहीं ना कहीं कमजोर तो करती ही हैं। तो इन सारी चिंताओं और सवालों के बीच आगे का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कि कुछ कर्मचारी क्या समाधान सुझा रहे हैं। एक सुझाव ये आ रहा है कि हर 10 साल में वेतन आयोग का लंबा इंतजार ही खत्म कर दिया जाए, और प्राइवेट सेक्टर की तरह हर साल परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन बढ़ाया जाए। इससे न तो 10 साल का इंतजार रहेगा, न एरियर का सस्पेंस, और न ही इन आयोगों पर होने वाला करोड़ों का खर्च। लेकिन किसी भी समाधान से पहले कुछ बुनियादी सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। पहला सवाल, डीए मर्जर की जो 30 साल पुरानी परंपरा थी, उसे आखिर खारिज क्यों किया गया? दूसरा अहम सवाल, पिछले आयोगों की तरह इस बार एरियर मिलने की कोई गारंटी क्यों नहीं है? और तीसरा, इस आयोग को बनाने में जो देरी हो रही है, उसकी असली वजह क्या है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल,
चाहे वो सीमा पर खड़ा जवान हो या दफ्तर में बैठा एक क्लर्क, ये सभी इस देश की रीढ़ हैं। तो क्या इनके वेतन और इनके भविष्य को लेकर पूरी पारदर्शिता की उम्मीद करना गलत है? इन सवालों के जवाब मिलने ही चाहिए। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।